बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं मऊ से, जहां ओपी राजभर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत 30 लोगों ने इस्तीफा दिया है। कैमरे के सामने टोपी उतार कर फेंकी है। ओपी राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। ओपी राजभर पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। मुख्तार अंसारी को ओपी राजभर मानते हैं बड़ा भाई, हम लोगों से नहीं लेते राय। जो मुख्तार अंसारी कहते हैं ओपी राजभर वही करते हैं। 2002 से एसपी को हम लोगों ने बनाया था, लेकिन हमारी ही पार्टी के अंदर अनदेखी हुई और मुख्तार अंसारी की सुनी जा रही है कि 27 अक्टूबर 2002 को जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई गई थी, वो समाज को हक और हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए, वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए, अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए अब लड़ाई से ओम प्रकाश राजभर विचलित हो गए हैं। इस नाते पार्टी और पार्टी के पद से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस नाते पार्टी और पार्टी के पद से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए इसी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, ओपी राजभर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उनके एक बड़े लीडर ने यहां से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 30 नेताओं ने और पार्टी छोड़ी है मऊ के अंदर। तो ओपी राजभर की तरफ से या ओपी राजभर की पार्टी की तरफ से कोई बयान इस पर आया सामने? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि मऊ में ये इस्तीफा हुआ है और इसकी जो गूंज है वो लखनऊ तक सुनाई दे रही है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण राजभर, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। आरोप लगना शुरू हो चुका है। इससे पहले बनारस में इस्तीफे हुए थे, उसके बाद अब मऊ में 30 लोग कैमरे के सामने टोपी उतार देते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। आरोप बहुत गंभीर लगा है। देखिए, जो लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर की आदर्श को आगे बढ़ाने की कस्में खाते थे, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की वादे करते थे, कस्में खाते थे, वो सब बेनकाब होते जा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बहुत सारे अवसर दिए, बहुत सारे सम्मान दिए और बहुत सारे जगहों पर सहयोग किए और लंबे समय तक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी सहयोग रहा। हाँ, नाराज़गी कहीं से हुई होगी, किसी की कार्यकर्ता की वजह से या किसी नेता की वजह से नाराज़गी रही होगी, हमको बताते, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बताते कि हमारी ये नाराज़गी है, हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से ये खबर आ रही है कि वो नाराज़ हैं, हम कोशिश करेंगे, मनाएंगे। क्या वजह थी, किस वजह से नाराज़ हुए हैं? हम हमेशा फ़ोन से जब बात होती थी मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अचानक इस तरह का घटनाक्रम तो अचानक होता नहीं है। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी के इशारे पर ये चीज़ पहले से हो रही थी, जिसकी वजह से इस तरह का उन लोगों ने कदम उठाया है। हम प्रयास करेंगे, उनको मनाएंगे कि माने, विचारधारा से भटके न, रास्ते जो बना करके यहाँ तक पहुँचाए हैं। दुख तो सबको होगा कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने वाले आज साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो राजनीति में अगर व्यक्ति रास्ते से भटकता है तो बहुत सारे लोग उस रास्ते पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो राजनीति में एक प्रयोगशाला है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इस प्रयोगशाला में सभी लोग आते हैं, जब ट्रेंड हो जाते हैं, जब लगता है कि हमको और ज़्यादा ट्रेंड होना है तो दूसरे रास्ते को चुनते हैं। लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को भी सम्मान तब भी देती है, कहीं जाएं, स्वतंत्र रहेंगे, कहीं जाएं। लेकिन आरोप बहुत गंभीर लगा है। कह रहे हैं कि राजभर जी सुनते नहीं हैं और मनमाना फैसला ले लेते हैं, हम लोग पर थोप देते हैं। मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी हैं, मुख्तार अंसारी की बात हमेशा मानते हैं और उन्हीं के कहने पर सब कुछ करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं इस तरह का, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की बात मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं अपनी बात कहता हूं, जब कोई गलत होता है तो कहते हैं वो लोगों ने राय दिया, मुझे ऐसा करना है। तो ये लोग तब क्यों नहीं कहे जब 2017 में मोदी जी मुख्तार अंसारी के खिलाफ इन्हीं को लड़ाया गया था, जिनका नाम ले रहे हैं, और 90,000 से ज़्यादा वोट पाए। कौन दिया, किसके चेहरे पर मिला? तब तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे थे, तब तो पार्टी अच्छी थी, सुहेलदेव जी अच्छे थे, बहुत विचारधारा अच्छी थी। 2019 में भी टिकट दिया, लड़ाया। 2022 में अखिलेश जी ने हमारे साथ गद्दारी किया, धोखा दिया, अति पिछड़ों को टिकट देने की बात किया कि हम अति पिछड़ों को टिकट देंगे, जिसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने की बात किए थे कि हमारे कार्यकर्ता लड़ जाएंगे। उन्होंने 14 लोगों को हमारे पास भेज दिया कि हमारे अपने सिंबल पर हमारे लोगों को लड़ा दीजिए। तो ये एक प्लान पहले से साजिश थी, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राज भी वचनबद्ध हैं, जिसके साथ रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं। कहा था एक सीट भी सपा नहीं देगी, हम उनके साथ रहेंगे, कहा था। उसके बाद भी हमने गठबंधन धर्म निभाया। गाजीपुर से हमने मजबूती जितवाया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर उठा कर देखेंगे। तो कौन आपकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आप कह रहे हैं ना कि कुछ लोग हो सकते हैं कि उनके बहकावे में आ गए हों, तो कौन तोड़ना चाहे? आपका इशारा किधर है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है
कि अभी यह बात जब तक हम बात न कर लें, इन सभी लोगों से मेरी बात होगी, हमारा प्रयास होगा कि इन सबसे हम बात करें, मनाने की कोशिश करा जाए। कोई अगर नाराजगी किसी व्यक्ति से है, किसी वजह से नाराजगी है, तो उसको दूर करने की कोशिश किया जाए। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो खुलासा करेंगे कि नहीं हम लोग इनके साथ हैं। सारी व्यवस्थाएं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दिए, आज से नहीं, जब से ये लोग हमारे साथ हैं, सारी व्यवस्था। जबकि हम लोग हैरान रहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर इतना इन लोगों को मानते कैसे। हम खुद हैरान रहते थे, लेकिन वो जिम्मेदार थे, पार्टी उनको वफादारी से मानती थी। वो ये हमसे कसमें खाते थे। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, कसम खाए। ये तो एक्चुअली पार्टी की बात हो गई। अगर हम पार्टी से अलग बात करें तो आप के परिवार के सदस्य भी एक तरह से हैं, तो आपको नहीं लगता कि परिवार में ही फूट पड़ना शुरू हो चुकी है? नहीं, देखिए ये गलत बात है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे बहन की शादी उनके गाँव में हुई है, उससे आप अगर रिश्ता जोड़ लेंगे तो अलग विषय है। हमारा संबंध जो है राजनीतिक है, उनको राजनीति में लाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और राजनीति में विधानसभा के चौखट तक पहुंचाने की भी कोशिश माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ही किया। बहुत सारे लोगों को किया, मौका और आगे आते और हम मौका देते। उनको पता तक नहीं था हम और का मौका देने वाले थे, लेकिन वो जब राह भटक जाता है आदमी तो इस तरह की बयानबाजी करने लगता है और गलत तरह का आरोप लगाता है, जो आरोप गलत है। जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ इनको चुनाव लड़ाया गया था तब यह बात नहीं कहे, अगर यह बात तब कहे होते तब मुझे समझ में आता कि नहीं, माननीय ओम प्रकाश राजभर उनके इशारे, पार्टी किसी के इशारे काम नहीं करती है। एक सवाल ये है कि आप लोगों को भनक नहीं लगी कि इतने जो लोग हैं एक साथ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मऊ में ही ये पूरे इस्तीफे हो गए कैमरे के सामने? देखिए ये बहुत लोग नहीं हैं, और कुछ लोग हैं जो पहले छोड़ चुके हैं, जिनको टिकट नहीं मिला वो छोड़ के चले गए। जो टिकट के उम्मीद में थे कि आगे मिलेगा वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो अंदेशा था 2022 विधानसभा चुनाव बीतने के बाद, अंदेशा था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब बातचीत होती थी तो ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वह लोग हम ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे कि सच्चाई ना बताया जाए। कुछ ऐसे भी उसमें थे जो माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम पर पैसा उगाही करते थे, नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे। हो सकता है ऐसे लोग जान बचाने के लिए दूसरा रास्ता सड़क करते रहिए कि आखिरकार ओपी राजभर जो लोग हमारे इस पूरे मसले पर वक्त क्या है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के